ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ करो और दोनों साइड्स जो होंगे ना वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे से। ये मैजिक नहीं, ये है बीपीटी थ्योरम। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको बोला जाता है थेल्स यानी कि बीपीटी थ्योरम। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और ये जो चैप्टर से आता है वो है ट्रायंगल क्लास 10 का सीबीएसई। एनसीईआरटी में ये थ्योरम आपको इजीली मिल जाएगा और आज मैं इसी को समझाने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। तो अगर आपको थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम में डाउट है तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो एक सिंपल लाइन में अगर बात करें कि बीपीटी थ्योरम क्या होता है, तो सपोज एक ट्रायंगल के एक साइड से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो वो क्या करती है ना, बाकी के दो साइड्स को क्या करती है, इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देती है। यानी कि अगर ये मेरा ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल के एक साइड से यानी बीसी एक साइड है, इसके साइड से मैं क्या किया कि डीई एक पैरेलल ड्रॉ किया, राइट। जैसे डीई मैंने पैरेलल ड्रॉ किया तो ये क्या कर दिया, बाकी दो साइड्स कौन से बच गए, ए बी और ए सी। ए सी को वो क्या किया, इक्वल रेशियो में ब्रेक कर दिया, जैसे कि ए डी और डीबी एक हो गया और एई और ईसी एक साइड का हो गया। यानी एडी और ये जो होगा इक्वल रेशियो में होगा, सेम होगा और ये आपका सेम होगा। जी हाँ, तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या बोला है, आपका ये थ्योरम नंबर जो है वो है 6.1। ठीक है, 6.1 और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 4 थ्योरम है हमारे एनसीईआरटी में और चारों इंपॉर्टेंट है और एक दो तो पूछ ही देता है हर साल सीबीएसई, राइट। तो इसको स्किप ना करें। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि अगर एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ करते हो, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के एक साइड को पकड़ के अगर इससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, जो कि मैंने यहाँ पे हम लोग ड्रॉ किए हैं डीई। ठीक है, अगर बीसी को अगर आप साइड पकड़ते हो उस ट्रायंगल को और उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो, तो वो क्या करता है ना, अदर दो साइड जो होता है ना ट्रायंगल का, ए बी और ए सी, उसको क्या करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है यानी कि ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या है, इक्वली दोनों डिवाइडेड है, इक्वल रेशियो में डिवाइडेड है। यानी कि ए डी अपॉन में ए ई इक्वल होगा डी बी अपॉन में ई सी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो अब हम लोग आते हैं गिवन के ऊपर। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है, देखो गिवन ऑलरेडी जो स्टेटमेंट में दिया रहता है ना दोस्तों, उसको लिख लेने का है। ठीक है, तो गिवन देखो क्या लिखा है, ट्रायंगल एबीसी। हम लोगों ने एक ट्रायंगल पकड़ा जिसका नाम क्या है, एबीसी, राइट। वो ट्रायंगल यहाँ पे, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल हम लोगों ने पकड़ा, उसमें क्या किया, बीसी को हमने साइड पकड़ा, इसका पैरेलली एक लाइन ड्रॉ किया जो कि है मेरा डीई, क्योंकि बोला था ना कि एक लाइन ड्रॉ करो एक साइड को मान के पैरेलल होना चाहिए। तो बीसी मेरा वो साइड था और इस साइड को मैं पकड़ के मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो कि है डीई। क्लियर क्लियर। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ यही ना करना है कि ये जो दो साइड्स है ना सर, देखो एडी अपॉन में एई इक्वल होना चाहिए डीबी अपॉन में ईसी। तो हम लोगों ने क्या लिखा, एडी अपॉन डीबी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, राइट। अब इसके लिए हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, हम लोगों ने ज्वाइन किया बीई एंड डीसी को। बीई यानी ये जो है, देखो ब्लू इंक से मैंने ज्वाइन किया है ताकि क्लियर हो जाए कि जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है वो समझ में आना चाहिए हम लोग को। तो हम लोग ने क्या किया कि बीई को ज्वाइन किया, उसके साथ साथ डीसी को हम लोगों ने ज्वाइन किया। ठीक है, डीसी को ज्वाइन किया, उसके साथ हम लोग क्या किया, ई एन ड्रॉ कर रहे हैं परपेंडिकुलर एडी से। अब देखो एडी ये वाला जो साइड है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए, राइट, जिसका नाम हो गया ई एन यानी कि एनई भी आप बोल सकते हो। ठीक है, उसका क्या साइड हो गया, उसका क्या साइड हो गया, एनई या ई एन जो भी बोलो। तो हम लोग क्या किए कि एडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए दैट इज ई एन, और उसके साथ साथ एई पे भी एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जो कि है मेरा डीएम। क्लियर क्लियर हो गया। तो कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सबसे पहले बीई को ज्वाइन करना है, डीसी को ज्वाइन करना है, उसके बाद एडी
एडी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री ड्रॉ करना है, जो मेरा परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, ई एन होगा, और ए ई पे भी मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जो कि होगा मेरा डी एम। क्लियर, क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हम लोग को देखना है, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ बहुत ही इजी है, ध्यान से जाना है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, ठीक है। प्रूफ में देखो, अगर आपको पता है होगा, क्लास 9 में भी हम लोग ट्रायंगल किए हैं, ठीक है, उसके पहले भी क्लास 6 में भी था, तो उसमें हम लोग में एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता था, ठीक है, हेरॉन्स फॉर्मूला वाला नहीं, एक होता था कि हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी कि हाइट, हाफ बेस हाइट, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है। अब हाइट क्या होती है, हाइट एक्चुअल में होती है परपेंडिकुलर, राइट, किसी भी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसकी हाइट हो जाती है, राइट। अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करें, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा ना, उस केस में आपका हाइट को हम लोग क्या पकड़ेंगे, परपेंडिकुलर पकड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो आपको पता है ना कि एरिया का जो फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल ऑफ एन एरिया, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ध्यान से देखो, मेरे को तो प्रूफ करना है, अब प्रूफ करने के लिए कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो प्रूफ वाले सेक्शन में हम लोग क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, यानी आप क्या करो, देखो ध्यान से, एडीई, इस ट्रायंगल का एरिया पकड़ो, ठीक है। और क्यों पकड़ना है इस ट्रायंगल का एरिया भाई, और भी बहुत सारे ट्रायंगल है, मैं उसका भी पकड़ सकता था, नहीं, मेरे को क्या चाहिए, जो प्रूफ करना है ना, एडी, वो साइड आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एडी वो साइड आ रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल में एडीई, एडीई वाले ट्रायंगल में एडी मेरा साइड आ रहा है, ठीक है। तो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एडीई इसमें क्या होता है, हाफ, ठीक है, हाफ फॉर्मूला से आ गया बेस। अब बेस अगर मैं, बेस देखो यहाँ पे, बेस अगर मैं एडी को पकड़ लेता हूं दोस्तों, ए डी को अगर मैं बेस पकड़ता हूं, तो एडी मेरा बेस हो गया, और हाइट क्या हो जाएगा, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, राइट, हाइट आपका हो जाएगा ई एन, हाइट आपका हो जाएगा ई एन। क्लियर, क्लियर। अब आ जाओ, जैसे मैंने इसको पकड़ा वैसे ही मेरे को यहाँ पे भी पकड़ना है। तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या, हाँ, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, डीबीई या बीईडी, जो भी आप बोलो। अगर आप एडी को लिए, वैसे ही आपको डीबी को भी एक ट्रायंगल में लेना पड़ेगा और उसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया था, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने ये कंस्ट्रक्शन किया था, बीई को ज्वाइन किया था। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल बीडीई में, ट्रायंगल बीडीई में एरिया अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं, एरिया अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखो, हाफ इंटू बेस, बेस अगर मान लो ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा बेस हो गया, दैट इज डीबी, डीबी अगर मेरा बेस हो जाता है, और ई एन आपका हाइट हो रहा है। अब बोलोगे, अरे भाई ट्रायंगल तो था डीबीई, राइट, ट्रायंगल तो था मेरा बीडीई या डीबीई, आप जो बोलो, इसमें तो भाई एन का तो नामो निशान नहीं है, ठीक है, इसमें तो एन का नामो निशान नहीं है। फिर ये एन कहां से आ गया, ई एन हाइट कहां से आ गया, ये तो ट्रायंगल के बाहर में यहाँ पे है, ये तो ट्रायंगल के बाहर में है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ही सरल है। आप लोग बचपन में एक्यूट ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज, ये सब एंगल हम लोग पढ़ते थे ना। तो ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बन रही है ना मेरी, ये जो बीडीई ट्रायंगल बन रही है, अगर इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जाऊं दोस्तों, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ करने जाता हूं, मेरा बेस क्या है, बेस मेरा क्या है, डीबी है, राइट, डीबी मेरा अगर बेस हो जाता है, और ई मेरा यहाँ पे है, देखो ये मेरा ई हो गया, ये मेरा ई हो गया, राइट, ये मेरा ई यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है, ये मेरा मान लो कि ई हो गया, ठीक है, ये मेरा ई हो गया, राइट। अब ध्यान से अगर आप देख रहे होगे, अगर मैं इस बेस को एक्सटेंड कर देता हूं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ए आएगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका ए आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि यहां से अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, राइट, यहाँ पे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा, देखिए ट्रायंगल कहां तक है, यहां तक गया है, तो उसका हाइट हो जाएगा वो चीज, राइट, उसका हाइट हो जाएगा। और वही चीज देखो ध्यान से, यहाँ पे वो एन ड्रॉ किया गया है, यहाँ पे वो एन है जो कि है 90 डिग्री, राइट, तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया, राइट, इसलिए हम लोग उसको हाइट पकड़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ने उसको क्या पकड़ा, हाइट पकड़ा, ठीक है।
तो हाइट पकड़ लिया, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, ई एन लिख दिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे ई एन लिख दिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसको मैं इरेज करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। मेरे को समझाना था इसलिए हम लोग ये ड्रॉ किए थे। ठीक है, मेरे को समझाना था इसलिए हम लोग ड्रॉ किए थे। क्यों किए थे? अगर ये ट्रायंगल जो है, मैं इसको ऐसे बेस पे अगर ड्रॉ करता हूं, इसको अगर अलग निकाल के बेस पे, दैट इज डीबी को बेस करता हूं, तो ये कहीं ऊपर जाएगा और वहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा ना, तो वो स्ट्रेट लाइन क्या होगा, ई एन ही होने वाला है। और वो मेरा क्या हो जाएगा, उस ट्रायंगल का हाइट होगा। वो मेरा उस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, हाइट होगा। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देखोगे ना, सेट स्क्वायर होते हैं हम लोग के ज्योमेट्री बॉक्स में, ठीक, वहां पे पुट करोगे और उसको जैसे बेस की तरफ में करोगे ना, तो वो आपका कुछ ऐसे बन जाएगा, राइट, वो कुछ आपका ऐसे बनेगा। तो ये जो अगर आप ड्रॉ कर रहे हो ना, ये आपका हाइट होगा। ये जो अगर आप ड्रॉ कर रहे हो ना, तो ये आपका हाइट होने वाला है, और इस केस में वो है एन ई यानी कि ई एन। क्लियर? क्लियर? तो हम लोग लिख लिए। ठीक है, हम लोग लिख लिए। अब देखो इन दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इन दोनों में जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर दो, जो कॉमन है उसको एलिमिनेट कर दो। देखो हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, EN जो कि हाइट था, EN जो कि हाइट था यानी कि परपेंडिकुलर था, दोनों कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, AD बाई यानी अपॉन में DB, AD अपॉन में DB। उस चीज को यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, जिसको सॉल्व करके क्या आया, AD अपॉन में DB। क्लियर? क्लियर? आई बात समझ में? आई बात समझ में? आस्ते आस्ते जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छे से लिख के लेके आया हूँ, इसको कॉपी करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना इसके बारे में। वीडियो खत्म होने के बाद आप भी इस वीडियो को देखना और अपने क्लासमेट को भी शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी पता चल पाए। ठीक है, और अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे ही हम लोग अब क्या किए, हम लोगों को क्या मिल गया, हम लोगों को प्रूफ का ये पार्ट मिल गया, राइट, प्रूफ का एक साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मिल गया। अब मेरे को चाहिए राइट हैंड साइड वाला पार्ट। ठीक है, तो जैसे ही लेफ्ट साइड के लिए हम लोग ADE को ट्रायंगल पकड़े थे और फिर BDE को ट्रायंगल पकड़े थे, यानी ए साइड को पकड़े थे, अब आ जाओ इस साइड में मूव कर जाओ। ठीक है, तो अगर आपको AE बेस चाहिए, यानी यहाँ पे ट्रायंगल फिर से आपको ADE मिलने वाला है। अगर आपको AE चाहिए तो आपको फिर से यही ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्लियर? और आपको क्या चाहिए, EC चाहिए। EC चाहिए या CE, जो भी सेम है। तो इसके लिए आपको ट्रायंगल क्या मिलेगा, CED। ठीक है, CED, ये वाला ट्रायंगल देखो, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, ये वाला आपको ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, आप CED पढ़ो या CDE पढ़ो या ECD पढ़ो, एक ही बात है। क्लियर? कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ये अपना ही कान पकड़ने वाले हो आप। ठीक है, तो एक ही बात है, राइट। अब हम लोग क्या किए कि इन दो साइड को क्या किया, देखो क्या किया, उसमें एरिया का फॉर्मूला पुट किए। तो इस ट्रायंगल में फिर से ADE ट्रायंगल में हाफ इंटू बेस। अब बेस मेरे को किसको पकड़ना है दोस्तों, AE को पकड़ना है, राइट, क्योंकि ये साइड का तो काम हो गया, ये साइड का तो झंझट चला गया अपन लोग का, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का पकड़ेंगे। तो बेस अगर आपका ये है तो हाइट क्या हो जाएगा, MD या DM, राइट। अगर ये बेस है तो हाइट यही ना होगा जो कि मैंने ड्रॉ किया है यहाँ पे, हम लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोग ड्रॉ किए, राइट। तो इसलिए देख लो वहां पे हाइट आपका DM हो गया। क्लियर? क्लियर? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, दिस इज द ट्रायंगल। इसमें अब देखो, फिर से देखोगे ना तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है जो कि हम लोगों ने ये वाले पार्ट में लगाया था, ट्रायंगल BDE में लगाया था। ठीक है, तो इस केस में आपका बेस तो EC हो जाएगा, बेस आपका EC हो गया। लेकिन अगर हाइट के लिए बात करेंगे तो मेरे को परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा, और वो परपेंडिकुलर होगा ये। अगर ये मेरा बेस है, ठीक है, ये अगर मेरा बेस है, देखो ध्यान से, अगर ये आपका C है और ये आपका E है, राइट, ये आपका C है और ये आपका E है, तो कहीं दूर जाके आपका A यहाँ पे होगा, ठीक है, और उसके बीच में आएगा M, राइट, और यहाँ पे आपका क्या है, D, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर? 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 ओके, राइट। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमको क्या करना है, कॉमन वाले को कैंसिल आउट कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे हाफ हाफ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, DM और DM जो कि मेरा परपेंडिकुलर यानी कि हाइट था, वो भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। क्लियर? इतना क्लियर हो गया, राइट। इतना जब क्लियर हो गया ना, तो आपका थ्योरम ऑलमोस्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपको पहले ही लाइन से अगर इतना क्लियर हो गया, अच्छे से अगर आप समझने का कोशिश करोगे ना, तो बहुत ही इजी है ये, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बस
प्रीवियस नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे आपको एरिया आना चाहिए ट्रायंगल का, ठीक है, थोड़े बहुत लाइन सेगमेंट्स के नॉलेज होने चाहिए, आपको एंगल्स का नॉलेज होना चाहिए, क्लियर। जिसको मान लो जो बच्चों को ऑब्ट्यूज एंगल नहीं पता होगा उसको थोड़ा ये दिक्कत होगा समझने में, राइट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो उसको ड्रॉ करके भी दिखा दिया, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी प्रूफ का पार्ट है कुछ। अब देखो इसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है। अब हमें पता है ना क्लास 9 में हम लोग जब ट्रायंगल पढ़ रहे थे, राइट, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप 2 या 3 या 4 ट्रायंगल ड्रॉ करते हो ना, तो वो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे ना, उसके एरिया जो हो जाएंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। मान लीजिए दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, राइट, और यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया और एक ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है, वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ध्यान से देखो, ये मेरा एक पैरेलल लाइन था, ध्यान से समझेंगे, BC मेरा पैरेलल था किससे, DE से, यानी BC से हम लोग DE पैरेलल बनाए थे, राइट। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है आपका BDE और दूसरा ट्रायंगल है आपका CED, यानी ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा दोस्तों वो सेम होगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको अभी पता चलेगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को प्रूफ करना है ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरे को प्रूफ करना है। तो मेरे पास ये चीज यहाँ पे आ गई और ये भी चीज आ गई है, राइट, लेकिन दोनों को क्या करना है, इक्वल मेरे को प्रूफ करना है, मेरे को तो दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए ये नॉलेज आना चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रायंगल आप ड्रॉ करो और सबके एरिया सेम होंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे बस दो ही तो ट्रायंगल है, तो उतना कंफ्यूजन नहीं करने को मेरे को, ठीक है, उतना कंफ्यूजन नहीं करने को मेरे को, राइट। तो हम लोग क्या लिखे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, यानी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो बराबर हो जाएगा आपके इस ट्रायंगल के एरिया से। क्लियर, बराबर हो जाएगा। क्यों होगा, राइट, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल। क्यों होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, कितने भी ट्रायंगल्स आप ड्रॉ करोगे उसके एरिया सेम होंगे, कहां पे, जब दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में होंगे। तो क्लियर, ये सेंस वाला पार्ट आपको लिखना पड़ेगा इसके बगल में। अब जैसे ही हमको ये चीज पता चल गया, तो हम लोग क्या लिखे, फिर से यहाँ पे आ जाओ, हम लोग लिखे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, जो कि जिसका वैल्यू क्या आया था, AD अपॉन में DB। क्लियर, वो सेम होगा, वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, वो सेम होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CD। अब बोलोगे कैसे इक्वल हो गया भाई, यहाँ पे तो BDE था, यहाँ पे तो CED है, ऊपर में भले सेम है, देख लो ऊपर में ADE है, यहाँ पे भी ऊपर में ADE है, यानी यहाँ पे ये वाला पार्ट देखो ये अलग है इस पार्ट से, लेकिन हम लोगों ने अभी इसको, इस दोनों को क्या कर दिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। अभी हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों को इक्वल प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है ना वो पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं और उन दोनों के एरिया क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, राइट, उन दोनों के एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा, राइट। तो सेम हो गया, यानी मैं CED के जगह पे भी BDE लिख सकता हूं या CED के जगह पे BDE लिख सकता हूं, कोई भी एक लिख सकता हूं। तो ये भी और ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। ये जैसे ही सेम हो गया, यानी AD अपॉन में BD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, जिसका वैल्यू क्या था दोस्तों, इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू था आपका AE अपॉन में EC। अब ये दोनों इक्वल हो गया, ये दो इक्वल हो गया, यानी ये हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों भी तो इक्वल हो गया ना, ये दोनों भी तो इक्वल हो गया। इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए देयरफॉर AD अपॉन में DB इक्वल्स टू AE अपॉन में EC, और यही है मेरा BPT थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है, थेल्स नाम के एक आदमी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं।
ठीक है, तो ये वीडियो होप आप लोग को अच्छी लगी हो और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपने क्लासमेट को शेयर करो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं और नई थ्योरम्स के साथ। ठीक है, और बाकी 3 थ्योरम्स है, उन तीनों थ्योरम्स को हम लोग करेंगे। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम लोग इसका कन्वर्ट्स करेंगे, बीपीटी का कन्वर्ट्स। ठीक है, और अपना माता पिता का सेवा करो। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत माता।